दिन ऐसी घटना घटी वहाँ हनोर में कि एक तूफान आया। तूफान आने के कारण वहाँ जो पीपल का पेड़ था वो गिर गया। आपने उस समय प्रण लिया था कि जब तक ये मंदिर का छत नहीं ढका, आपने अपने बालों को नहीं काटा। क्या ये सच है? कितना लंबा समय था? कितने वर्षों तक आपने अपने बाल नहीं काटे? ये ऐसा मतलब ये प्रण किया कि भाई जब तक छत नहीं लगेगी मंदिर की मैं अपने बाल नहीं काटूंगा। कितने साल बाद आपने बाल काटे? मैंने तो करीब 12 साल के बाद जब मंदिर जब मंदिर छा लिया, उसकी प्रतिष्ठा कर दी, सारा हो गया, तब मैंने बाल। जय महासुर देवता दोस्तों, जय श्री राम। और मैं हूं आपके साथ नीलम चौहान। द कृष्णिका वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और आज जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे चैनल पे आए हैं, वो है प्रथम सिद्धपीठ अनहोल महासु मंदिर के वरिष्ठ पुजारी श्रीमान आत्माराम जोशी जी। और ये ग्राम नीनूस से संबंध रखते हैं। तो आइए जानते हैं जोशी जी से, जो एक कवि भी हैं और एक गायक भी हैं, और जो महासु परंपरा के अंतर्गत आने वाली महासु विधि, जिसमें कि ये महाराज के वरिष्ठ पुजारी रहे हैं। जानते हैं इनसे कि इनका जो कार्यकाल था वहां पर क्या क्या घटनाएं घटी और इनके कैसा इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने कविताएं बनाई है बहुत दिग्गज लोगों पे। आज वो भी सब आप सबके साथ साझा करेंगे। तो आइए मिलते हैं श्रीमान आत्माराम जोशी जी से। जोशी जी, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएंगे। आत्माराम जोशी, मैं ग्राम नीनूस खब्बौर से हूँ और पूर्व पुजारी हूँ, महास्थिरता के पुजारी। जोशी जी, आपका जो कार्यकाल था हनोल महासु मंदिर में, जो हमारा जौनसार, बावर, रवई और हिमाचल के जो आराध्य देव हैं महासु महाराज जी हनोल में, किस वर्ष था आपका कार्यकाल? किस समय था आपका कार्यकाल? मेरा कार्यकाल, मैं वैसे पुजारी तो बना 1993 में। 93 के बाद एक दिन ऐसी घटना घटी वहाँ हनोर में कि एक तूफान आया। तूफान आने के कारण वहाँ जो पीपल का पेड़ था वो गिर गया। जी जी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्षमा चाहती हूँ। मैंने भी यही सुना था कि जो पीपल का पेड़ था मंदिर के आगे, वो गिर गया और उससे मंदिर का अगला छोर टूट गया, अगला हिस्सा ना। तो मैंने सुना है कि क्या ये सच है कि आपने उस समय प्रण लिया था कि जब तक ये मंदिर का छत नहीं डल जाता, पुनः निर्माण नहीं हो जाता, जो आगे से क्षतिग्रस्त हो गया था पेड़ गिरने के कारण, तो आपने उतने समय तक आपने अपने बालों को नहीं काटा। क्या ये सच है? कितना लंबा समय था? कितने वर्षों तक आपने अपने बाल नहीं काटे? ये ऐसा हुआ कि जिस साल वो मंदिर टूटा, मतलब उसी साल मैंने जनेऊ डाल दी थी, मैं पुजारी बन गया था। तो 2-3 महीना हो रखे मैं पुजारी बन गया, तब तक वो मंदिर टूट गया। तो टूट गया तो फिर कुछ वो ही नहीं कर रहा था कि उसकी मतलब कि इसे छाए जाए। फिर तो सावन का महीना आया, भी पंडित हरिचंद जी नौटियाल जी हैं, वहाँ की छात्रा की पुजारी। तो मैं भी था मंदिर में, तो बहुत बारिश हो रही थी उस दिन। तो जब 2-3 बर्तन अंदर से भर के बाहर लाए, भर के, तब उन्होंने, यार मामा ये तो बहुत मंगवा। मैं उससे पहले मैंने मूल भ्रमण शुरू कर रखा था, मैं चंदा मांग रहा था लोगों से मंदिर के लिए। तो मैंने कहा मामा जो मेरे पास पैसे है मैं इसका ही तिरपाल खरीद सकता हूँ, बल करवाया मामा जी कुछ। तब मैं उस पैसे का तिरपाल खरीद के लाया था, उस मंदिर को छाया हमने। मैंने भी मतलब ये प्रण किया कि भाई जब तक छत नहीं लगेगी मंदिर की मैं अपने बाल नहीं काटूंगा। तो लोगों ने सोचा कैसे बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, तो अपनी बात पर अड़ गए। कितने साल बाद आपने बाल काटे? मैंने तो करीब 12 साल के बाद काटे। जब मंदिर छा लिया, उसकी प्रतिष्ठा कर दी, सारा हो गया, तब मैंने बाल काटे। जी जी। तो मैंने सुना भी है, आपकी कविताएं भी सुनी है, आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैंने देखा है, और लोगों से भी सुना है मैंने कि आप कविताएं लिखते हैं महाराज जी पे, या हरुले लिखते हैं, जो हमारी पारंपरिक हरुले हैं। मैंने सुना है कि खासकर आप महासु महाराज जी पे कविताएं लिखते हैं। कविता दर्शकों को आप मैं ऐसे तो इतना बड़ा कवि तो नहीं, मैं भी जो 3री-4थी लेवल की कविताएं होती है उसमें हम पढ़े लिखे हैं, तो उस हिसाब से मैं लिखता हूँ। नहीं, जो व्यक्ति महाराज जी पे कविताएं लिख रहे हो वो साधारण तो नहीं हो सकते। एक कविता महाराज जी पे आपने बनाई है, आप हमारे दर्शकों के साथ में साझा सुना दीजिए कविता। ये कविता मैंने लिखी है, जैसे लोग आते हैं वहाँ पर महासुदेवता
के पास अपने न्यायिक विश्वास जैसे आते कराने के लिए। तो उसमें मैंने एक छोटी सी कल्पना की है, उसको सुनाता हूँ। सच्ची श्रद्धा लेकर जो महासू के मंदिर आते हैं, खुश होकर महाराज उन्हें मुंह मांगा वर दे जाते हैं। निजी स्वार्थ पाने यहाँ जो मिथ्या वचन लुभाते हैं, मन ही मन महाराज उन्हें भी अच्छी तरह बुलाते हैं। सत्य तथ्य समझाने के लिए वापस यहाँ बुलाते हैं, बैठा कर अपने झूले में फिर तो खूब झूलाते हैं। जो बैठ गए झूले में यहाँ वे मन ही मन पछताते हैं, पैर बिना पहुंचे मंजिल ठोकर पहले खाते हैं। खाकर ठोकर उन्हें कहीं फिर ओट नहीं लग सकती है, महाराज के अनोखी माया है, ये ठगी नहीं जा सकती है। अगर वो ठगना चाहे महाराज है न्याय के देवता। तत्पश्चात फिर लंबी लंबी तारीख में यहाँ बुलाते हैं, वे होकर के हाजिर यहाँ जब मन की बात सुनाते हैं। महाराज उन्हें फिर धीरे धीरे हल्की पेंग झुलाते हैं, प्रेम से उनको पूछ पूछ प्रत्यक्ष खूब उड़ाते हैं। बिना आवाज के डंडे से फिर मन का कचरा करते साफ, तब करुणा में आकर उनकी जब फिर उनको करते माफ। राजा महासू के सुप्रीम कोर्ट चलता है मौखिक लेखा, बताया सारा हाल आपको अपनी यहाँ आंखों देखा। आंखों देखा कान सुना, सारी बात बताई है, सच्चा वक्ता हूँ मैं मन से, शेखी नहीं जताई है। जय रघुनाथ। जय राजा रघुनाथ। बहुत सुंदर कविता आपने आराध्य देव महासू महाराज जी पे बनाई है। चलिए जोशी जी, अब मेरा आपसे एक और सवाल है कि जो हनोल महासू मंदिर है, प्रथम सिद्धपीठ, कि जो महाराज जी के नियम वहां पर है, जो हनोल में मंदिर है, और जौनसर बावर में बहुत सारे महाराज जी के मंदिर हैं, तो जो नियम हनोल में है, क्या सारे जौनसर बावर में या जहाँ भी महासू महाराज जी के मंदिर है, क्या सभी जगह ऐसा नियम है कि हनोल में अलग है और जगह अलग है? भिन्नता है। अब जो हनोल है वो तो सुप्रीम पावर है, वहाँ तो सारा नियम से होता। अच्छा, और जैसे जौनसार में, आपके हिमाचल में, सिरमौर में, कहीं भी महासू देवता के मंदिर बने, वहाँ इतना वो नहीं है। अच्छा, वहाँ के हनोल के नियम अलग है और बाकी जगह अलग है, और जगह। हाँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे नियम है कि सब एक ही नियम और कुछ नहीं, जैसे पुजारी है, हाँ, तो जो हम हनोल के पुजारी है ना, हम पर तो दूसरी बात है, हमारे क्या दूसरी नहीं, तो जो और जगहों उनका अलग नियम है, उनका इतना वो है, उनका अलग हिसाब। जी। क्योंकि आपके माध्यम से दर्शकों को पता चलेगा, लोगों को, क्योंकि हमारे आस्था का केंद्र है हनोल, तो लोगों को पता होना चाहिए। और अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे महाराज जी के देव कारिंदे होते हैं जो महासू विधि को आगे बढ़ाते हैं, उसमें महाराज जी के कारिंदों में कौन कौन आते हैं, कौन कौन लोग होते हैं? जैसे पुजारी जी हो गए, और कौन जो उनके पद हैं महाराज जी के। सबसे बड़ा पद तो वैसे मुख्य पद जो माना जाता है हमारे मुख्य वजीर जी। तब दूसरे नंबर पुजारी, तब भंडारी, तब ठाणी, तब ढडवारी। मतलब ये मुख्य पद है महाराज जी के जो सेवा करते हैं। तो इन पदों में इलाके के लोग बंधे हुए हैं पीढ़ियों से, जैसे मराठा से जुड़े। तो जो वजीर साहब है, वजीर का जो पद है वो एक ही है। पुजारी भी बदलते रहेंगे। हम 3 गांव के ब्राह्मण हैं वहाँ जो हनुमान पूजा करते हैं। तो अभी हमारी ड्यूटी नहीं है उसकी, फिर पुटार की आई, फिर वहाँ की चात्रा की आई। 3 गांव है, कौन कौन से? नीनूस, पुटार, चात्रा। ये पुजारी है महाराज जी के हनोल में। इनके अलावा और महाराज जी को कोई नहीं पूछ सकते। जैसे महेंद्र के पंडित है, ये उसके पुरोहित है, माधु जजमान है हमारे। तो महेंद्र के जो पंडित है वो उपरोहित का काम है। उपरोहित का काम वो ये करता है कि जैसे जागरण बनता है तो उनसे पूछा जाए कि कौन सी तिथि में बन रहा जागरण, और दिवाली बनाएंगे तो भी उसको पूछा जाएगा मेहनत के पंडित को, और जैसे बसंत पंचमी होती है उसके लिए उनको पूछा जाता है। तो इसलिए मतलब जैसे ये उसकी शादी आती है ना, पुरुष और माँ की शादी, उसमें वो लोग आकर के वहाँ हूँ मान करते हैं, इसलिए वो उनके ब्राह्मण माने गए। जो इस समय चालदा महाराज जी हैं, महासू महाराज जी के जो छोटे भाई हैं, सबसे छोटे चालदा महाराज जी है ना, सबसे छोटे भाई हैं, वो अपनी प्रवास यात्रा पे थे अभी। हाँ, समाल्टा में थे। समाल्टा से वो महाराज जी दशों गए हैं। तो अब दशों के बाद महाराज जी का कहाँ पर होगा प्रवास? अब सुनने में ये आया कि अब ये मतलब हिमाचल में सिरमौर में
जाने के लिए बोल जाने रहे के हैं। लिए बोल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमको दे दो देवता। अच्छा अच्छा तो हमारे जो वजीर साहब हैं उन्होंने कह दिया चलो दे देते हैं। अच्छा, वजीर साहब जो हाँ, वजीर जो हैं, वजीर साहब बुलांदा बोलेंगे, मासूकी जो जो बातें वजीर हैं, बोलेगा वो सबको मानना मानना पड़ेगा। जी जी, देवता को मानना पड़ेगा और मूलक को मानना मानना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ जी ये पावर है। जी। तो तो ये पहली बार जा रहा है उधर हिमाचल के से। अच्छा, इससे पहले तो इससे हमने कभी सुना पड़ाव नहीं। नहीं था नहीं, महाराज हमने का? कभी सुना ही सुना नहीं। नहीं। दसों तक खाता देवता यहाँ से वापस। दसों के बाद ऐसे कहाँ था जो पहले दसों के पहले- बारे में आपके ये नहीं माउंटेन कोटी के पास मशक मशक वहाँ था, फिर उससे आगे वापस फिर अपने, फिर मिल करके जाते। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जो सिरमौर जा रहा थे। अभी वजीर साहब डिसाइड करेंगे, वजीर साहब तय करेंगे कि जाएंगे कि हाँ नहीं जाएंगे, मतलब उन्होंने हाँ कर हाँ दिया कर दिया। अब वो अपना इंतजाम कर कर रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से महाराज को अब पूजा ऐसे करें। जाने की थोड़ा नहीं, महाराज ये तो को, बहुत महाराज बड़ी को। बात है। तो ये पहली बार जा रहे हैं। नहीं, बड़े आप थोड़ा चार भाई मासू देवताओं के बारे में मुझे ये बता दीजिए कि सबसे बड़े कौन से हैं और वो कहाँ रहते हैं महाराज जी के छोटे वाले? सबसे बड़े हैं वार्षिक महाराज। वार्षिक महाराज वो अब महेंद्रथ में रहते हैं। महेंद्रथ में, जहाँ माता देवलाड़ी भी जहाँ रहती है। माता अच्छा, देवलाड़ी माता मंदिर के है साथ। वहाँ वार्षिक महाराज रहते हैं। जी। और गोठा महासु है दूसरे नंबर में, हनोर वो में। हनोर में रहते हैं। फिर तीसरे नंबर में प्रवासी महासु है, जो वो टॉस के खड़ियार में रहते हैं, तो से पार। अच्छा अच्छा। चौथे नंबर में चारदा महाराज है, ये मूलक पूरा मूलक का भ्रमण करते हैं। हाँ, तो जहाँ जहाँ चारदा महाराज भ्रमण करते हैं हाँ जी वहाँ के लोग सब हनोर में आते हैं ढाल करने। जी। तो कुछ लोग ऐसे जो साल मत है, कुछ जैसे आपके जौनसार के लोग हैं, तो कुछ खाते ऐसे देखने जो तीसरे साल आते हैं, आना ही पड़ता है। आना नहीं आना पड़ता। पड़ता है ये। अच्छा, तो महाराज जी पे मैंने आपकी हारुले सुनी आपके YouTube चैनल पे, तो एक हारुल महाराज जी पे कोई भी जो आपको याद आ रही होगी वो सुना दीजिए। बहुत सुंदर सुंदर हारुले बनाइए। मैं ये तो नहीं बता पाऊंगी कौन सी सुनी है मैंने आपके चैनल पे। पर चलो आप एक दो लाइन सुना देते हैं। ये घटना है 93, 94, 95 की, 3 साल की, जब पीपल का पेड़ टूटा था, तब मंदिर टूटा था, छत टूटा। तो उस पर लिखा मैंने कि छोटा सा नाम उसको उस पर ये देवा मासुआ पूजा बाजो बोल बाणो, ये देवा मासुआ यो देवा मासुआ पूजा बाजो बोल बाणो, ओ देवा मासुआ ओ देवा मासुआ छाती रे को कोली रामा तेरे मंदिरे दी अनोली थाने दिनो बजीरा बाणो, ये देवा मासुआ। हमारे यहाँ वजीर बनते हैं ना, हाँ। पुजारियों में से। अच्छा, पुजारी में वजीर होते हैं। हाँ, एक तो मुख्य वजीर है, एक मुख्य वजीर, तो जो 2-3 साल के वजीर बनते हैं। हाँ जी। तो जब कलराम जी को वजीर बनाया तो उसी साल की दूसरी साल वो ऐसा वो हो गया, वहाँ पर एक तूफान आकर के वो पेड़ गिर गया उनकी वजीर में। अच्छा तो मतलब जो वहाँ का जो सारा काम वगैरह हिसाब किताब सब कलराम जी ने किया। अच्छा तो उनके साथ एक जग सिंह होते थे कोठी के, अच्छा। बहुत ही बड़े मतलब गणित के मामले बड़े होशियार थे। तो वजीर साहब जो खास आदमी सुना उसको रख लिया। ये देवा मासुआ तोलिया गोटी बोल हिंगा, ये देवा मासुआ ओ देवा मासुआ तोलिया गोटी बोल हिंगा, ये देवा मासुआ ओ देवा मासुआ हिसाबे के बोले नहीं होते कोटिया गाँव को, ओ देवा मासुआ साथे जोरे बिसिंगा, ये देवा मासुआ। जब मंदिर टूटा तो जब हिसाब किताब तब होता था वहाँ तो धर्म सिंह जी कल ठीक। तो ऐसे करके मैंने सीधी तो बनाया। नहीं, ये वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो लोगों को नहीं पता। हाँ, तो... मतलब ये गीत जो नहीं फाउंडेशन है इसकी। अच्छा अच्छा। मतलब उस पर लिखा मैंने तब गाया। ये देवा मासुआ फूले जोड़ी बोले कोली, ये देवा मासुआ ओ देवा मासुआ फूले जोड़ी बोले कोली, ये देवा मासुआ यो देवा मासुआ बाबूरी के बोले जो के हवा, ओ देवा मासुआ बाबूरी के बोले जो के अनोली थाने दी, ये देवा मासुआ गोपी पोला डोली, ये देवा मासुआ पेड़ गिर गया।
ये देवा मासुआ डीमू खेली बोल गोरी, ये देवा मासुआ, ओ देवा मासुआ डीमू खेली बोल गोरी, वो देवा मासुआ, यो देवा मासुआ गुअपी पोला डोली, तेरे मोंधीरे को, ये देवा मासुआ देनो छापीरा तोड़ी, ये देवा मासुआ, यो देवा मासुआ तोता जो पोला रामो, ये देवा मासुआ, ओ देवा मासुआ तोता जो पोला रामो, ये देवा मासुआ, ओ देवा मासुआ तमे पहुंची रो तेरे मीनू से गाँव को, ये देवा मासुआ जोशी आत्मा रामा, ओ देवा मासुआ। नहीं, बहुत सुंदर गाना आपने बनाया है। ये देवा मासुआ ढोलू बाजा बोला बान, ये देवा मासुआ, यो देवा मासुआ ढोलू बाजा बोला बान, ओ देवा मासुआ, यो देवा मासुआ साथे आए बाउरे के अनोली थाने दी, ये देवा मासुआ तेरे सारी ओसियान, ये देवा मासुआ। ऐसे सुना है। नहीं, बहुत सुंदर गाना, और एक एक शब्द को जैसे माला में फूल पिरोए होते हैं उस प्रकार से आपने इस तो ये 3 साल की घटना मैंने एक गीत में जोड़ी है आपने। अब जैसे आप ये कविताएं बनाते हो, हारून लिखते हो, ये आपने कहीं से सीखा है या आपके दादा परदादा कोई गाते थे या अपने आप ही गाती मन में तो बना ली। अच्छा अच्छा, पहले लिखना पड़ता है तो। अच्छा, ये आपको भगवान द्वारा मिला हुआ एक तोहफा है। मैं तो अपने आप को मानता नहीं कि मैं कलाकार हूँ या मैं गायक हूँ, मैं नहीं मानता, कभी भी मैंने ये नहीं माना। हर बड़ा कलाकार है, लेकिन सब लोग बोलते चलो भाई खुश है। नहीं, जोशी जी, हमने सुना है कि जो हमारे उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री है श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, आपने उनके ऊपर भी कविता बनाई है। उस कविता की कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के बीच में आप सुना देंगे तो सुना दीजिए। जब धामी जी आए मंदिर में, तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा धामी जी क्यों आए होंगे, वोट तो पड़ गया था, वो तो 1 महीना शायद हो गया पढ़ कर। वो अब एक दिन था गिनने के लिए, बोलता अब आप मांस पे क्या कर लेगा, या जो भी। तो धर्म जी का विश्वास था मांस पे, तो हुआ। तो उसके बाद जब वोट की गिनती हुई खोले, तो धामी जी इतने जीत गए कि उनकी वो बहुमत से भी, मतलब 36 सीट से भी 12-14 सीटें बच गई। उस पर मैंने एक रस्म सुना दीजिए जरा। आप सभी के आशीर्वाद से कविताएं खुद बनाता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की रचना एक सुनाता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सत मेरा प्रणाम है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सत मेरा प्रणाम है। जिला देहरादून के भीतर मीनूस मेरा नाम है। मतगणना से एक दिन पूर्व आप हनोल आए थे। मतगणना से एक दिन पूर्व आप हनोल आए थे। महासू देवता के मंदिर में मुंह मांगा वर पाए थे। आपके नेतृत्व में 47 सदस्य विजय होकर आए साथ। आपके नेतृत्व में 47 सदस्य विजय होकर आए साथ। उत्तराखंड की बागडोर अब आई आपके फिर से हाथ। बनी सरकार तुरंत आपकी बिना किसी गठजोड़ के। बनी सरकार तुरंत आपकी बिना किसी गठजोड़ के। दंग रही जन उत्तराखंड की गिनती बहुमत की होड़ से। छवि आपकी उत्तराखंड में फिर से अब साकार हुई। सभी विरोधी दलें हार कर निराश हुई, हताश हुई। था पराक्रम और शौर्य आप में, बुद्धि बल बेताशा थी। था पराक्रम और शौर्य आप में, बुद्धि बल बेताशा थी। विजय होगा उत्तराखंड, ये मोदी जी की आशा थी। ऐसे लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता आपने बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। और अब मैं आपसे एक और सवाल महासू मंदिर हनोल के विषय में पूछना चाहती हूँ कि मैंने सुना है और सभी लोगों ने जौन साहब बाबू ने सुना होगा कि वहाँ पे एक धूप आती है
कहते हैं दिल्ली से आती है, क्या ये सच है? क्या ऐसा कोई धूप आता है वहाँ पर महाराज जी के लिए? देखो जी, सुना तो हमने भी है और सच भी है ये बात। हम जब पूजा करते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो उस धूप का एक चौलाई के दाने के बराबर या मांस के दाने के बराबर उस पर डाला जाता है कोयले में, उसके बाद घी डालते हैं तो वही 4 दिन तक के पास चढ़ता है वो धूप। जब वहाँ पूजा को होती भी है। पास्टिक भी पौवासी भी चाल सबके पास बांट देते हैं। अब ये पता नहीं है धूप आके कहाँ से लेकिन आता है आता हुआ है। और देखा है आपने? देखा और तो ऐसा भी तो होता होगा कि कहीं खत्म हो जाता है तो कौन उनको अब सूचित पता करता नहीं है, ये कुछ क्या पता होता नहीं है, है, ये किसी को पता नहीं है। मेरे को पता है पर वो मैं और को पता तो भगवान जाने, लेकिन मेरे सामने कहीं से ना आया। लेकिन वो डालते हैं वो और बोलते हैं कि ये है वो दूध। अब पता नहीं कहाँ से आता है कब आता है ये हमें नहीं पता। अच्छा, और महाराज जी की सेवा मतलब जो आपका कार्यकाल था, मतलब कितने सालों तक आपने भासु महाराज जी की सेवा करी है पुजारी के रूप में? मैंने सेवा करी महाराज की 28 साल तक। 28 साल तक। जी, 93 में पुजारी बना, मैं जनेऊ डाला तो 28 साल उसमें ये 2019 में मैं बीमार हो गया, मेरे को पैरालाइज हुआ। अच्छा, पैरालाइज हुआ तो मेरे को रातों रात ले गए देहरादून। अब बच गया मैं, मेरा अच्छा भाग्य दुनिया भरा हो तो मैं ठीक हो गया। तो उसके बाद अब मैं और तो कुछ मेरे से होता नहीं तो मैं नहीं, महाराज की जो आपने तो महाराज जी की सेवा करी है तो महाराज जी का आशीर्वाद है कि आज आप हमारे सामने मैं हैं। तो मर कर क्या रखा हूँ वापिस। किसी ने ये नहीं बोला कि ये बच जाएगा, सब ने बोला बोले ये नहीं बचता, ये नहीं बचता। जितने भी आते थे मेरे पास तो मैं था भी भाग्य रहा हूँ। पर वो महाराज जी की कृपा है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो मानता हूँ, ये मानता हूँ, मेरे को भाषण में बचाया जी बिल्कुल। ये मैं मानता हूँ। तो और मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि जो आप हैं, आप जैसे लोग जो अपनी महासु परंपरा और ये कविताएं और ये जो पारंपरिक गीत हरूल वगैरह जो आप बनाते हो, ये आप लोग हमारी पीढ़ी के लिए या हमारे जौनसार पावर के लिए आप लोग वरदान के रूप में भगवान ने आप लोगों को इस धरा पर जन्म दिया है ताकि लोगों को बता सको, आपसे लोग प्रेरणा ले सकें कि ये हमारे पारंपरिक गीत है या ये हमारे कविताएं बनाना या बहुत चीजें आपसे लोग प्रेरणा ले सकते हैं। मतलब मैं जो लिखता हूँ गीत या कविता वगैरह वो सारा ऐतिहासिक है, मतलब वो एक इतिहास है। वो तो आने वाले लोगों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए वो एक इतिहास है। वो तब सोचेंगे यार ये गीत ऐसे बना, यार ये कविता ऐसे बनी, उन्हें पता लगेगा कि ऐसे घटना है उस पर, मतलब जो घटना हो रही तो उस पर मैं लिख रहा हूँ जी। एक कविता मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी आपकी, जो हमारे जौनसार पावर के दिग्गज नेता है श्रीमान रामशरण नौटियाल जी, उन पे भी आपने कविता लिखी है। हाँ, और मैंने YouTube पे सुनी थी अभी कुछ दिन पहले ही। उन पे कविता वो सन 1996 में जिला अध्यक्ष बने जी। हाँ हाँ, तो था उनका प्रोग्राम का पता लगा हम वो आ रहे हैं मास्टर तक पर, तो जयपाल सिंह बजी साहब थे हमारे, उन्होंने बोला यार वो भी आ रहे हैं, उन पर कुछ लिख। तो मैंने लिखी उन पर कविता, तो थोड़ी सुना दीजिए उस कविता को। मैंने सुना था। स्वागत है अति हर्ष से यहाँ आपका आज, प्राप्त किया है आपने एक जिले का राज। एक जिले का राज आप करेंगे कैसे, पूछो यहाँ महाराज को ये बोलेंगे जैसे, जो बोलेंगे महाराज यहाँ आप वैसा करना, नहीं किसी की धमकी से आप बिल्कुल डरना। शुभ दिन है आज का, जो आए आप रनोल, मंदिर किस दिन दशा पर मैं देता हूँ कुछ बोल। मंदिर जीर्णोद्धार हित सुन लो मेरा बयान, देना आप नौटियाल जी इस पर थोड़ा ध्यान। 30 अप्रैल 1993 को यहाँ तूफान जब आया था, उस रोज वृद्धिया पीपल को जड़ से तोड़ गिराया था। ब्रह्म वृक्ष पीपल ने जब आसन अपना छोड़ा था, जाते जाते 4 मासों का मंदिर उसने तोड़ा था। 2 वर्ष तक इस मंदिर को तिरपालों से छाया था, मैं देख सका नहीं उस हालत को, तब सिर पर योग उठाया था। जब सिर पर योग उठाया मैंने, कितनी ये भी शर्मी थी, प्रत्येक कार्यकर्ता के मुंह से उगल रही तब गर्मी थी। देखा सिर पर योग को मेरे, भंडा सबका टूट गया, गिरफ्तार किया मनीराम को हमने तैसे, जब गल्ला सारा लूट गया। जकड़ ली फिर योग से मैंने मनीराम की आंधी को, होती है तब से कैश गिनती यहाँ हरमा की संग्रामी को।
मंदिर कार्य कराने के लिए नया गठन फिर जोड़ दिया। अधिक पुराने धर्म युद्ध को हमने यहाँ पर तोड़ दिया। जब बंद हुई यहाँ हुड़दंगबाजी, तब से हुआ यहाँ सुख आराम। मुख्य प्रबंधक साठी पाशी ने शुरू किया महाराज का काम। छत पूरा करने में अभी कई साल लग सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत हमारी आप मदद कर सकते हैं। श्रद्धा करना ब्राह्मण का धर्म बहुत पुराना है। जौन साल बाबर में आपका माना हुआ घराना है। आज महासू के मंदिर में अतिथि हैं हमारे आप। छोड़े यहाँ नौटियाल जी आप अमर को छाप। ऐसी छोड़े छाप आज यहाँ मन बरसाए, कल देखेगी पब्लिक उसे जो खूब बरसाए। जब देखेगी या जनता आकर कोई लोह पुरुष यहाँ आए थे, क्या याद करेंगे आप यहाँ की हम भी नाम कमाए थे। मन मांगा मिला आपको महाराज का आशीर्वाद। मैंने जो भी कहा आपसे उसको रखे मन में याद। मेरी ऐसी रचना पे नाराज नहीं होना आप, जहाँ मिलेगा तिरस्ना माफ कर देना आप। ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इस कविता के माध्यम से नौटियाल जी ने बोला कि जो ये ग्राउंड है बाहर, मैं इसको पक्का बनाता हूँ। तो जो वहाँ पर पटाली बिछाई गई पत्थर जो बिछे हुए वो नौटियाल जी ने बिछाया। अच्छा, वो नौटियाल जी ने बिछाया। बहुत अच्छी बात। तो नौटियाल जी ने बहुत अच्छा आपने अपनी कविता के माध्यम से उन्हें बात भी कह दी और काम भी हो गया। हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि आप उसमें डाक विभाग पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे। तो आप तो नौकरी के साथ साथ कविताएं लिखना, महाराज की सेवा करना और हारुले लिखना, हारुले गाना गाते भी हैं हारुले। तो आप तो प्रेरणा स्रोत हैं और ऐसे लोगों का होना हमारे जौनसार बाबर के लिए बहुत ही गौरव की बात है, एक वरदान से कम नहीं है। और आप मेरे इस चैनल में आए क्योंकि आप मासू महाराज के वरिष्ठ पुजारी हैं, मासू महाराज जी के देव कारिंदे हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है आपने अपना समय मेरे चैनल को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मासू देवता, जय श्री राम।